Okay, now let's come to the next question. Question number 3. Okay. Question number 3. Okay. तीन इक्वेशन हमें गिवन है, ओकन्स लॉ, फिलिप्स कर्व एंड एग्रीगेट डिमांड. ठीक है, यूजुअल इक्वेशंस हैं जो हम पढ़ते हुए हैं, बस उसमें वैल्यूज पुट की हुई है. व्हाट इज द नेचुरल रेट फॉर दिस इकोनॉमी एंड हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ कनाडा. अब कनाडा का तो मेरे पास नहीं है, शायद चैप्टर में दिया हुआ होगा, वो आप एक बार देख लेना. व्हाट इज द नेचुरल रेट ऑफ द इकोनॉमी. बच्चों आप यहाँ ध्यान से देखेंगे. एक बार मैं इन इक्वेशंस को कॉपी कर देता हूँ क्योंकि मेरे को भी जरूरत पड़ेगी. ओके, क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 में जो मेरे को इक्वेशंस गिवन है वो गिवन है ut माइनस ut माइनस 1 माइनस का 0.4 gyt माइनस 3%. ठीक है, देन फिलिप्स इक्वेशन गिवन है मुझे पाई टी माइनस 1 एंड माइनस ut माइनस 5% एंड एडी रिलेशन जो कि हमें पता ही होता है gyt ग्रोथ रेट ऑफ आउटपुट gmt माइनस पाई टी. ये मुझे इक्वेशंस गिवन है. ठीक है, ये ओकुन्स है, ये फिलिप्स है एंड ये एडी या आउटपुट रिलेशन है. फर्स्ट पार्ट कहता है कि व्हाट इज द नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. आप सब जानते हैं कि नेचुरल रेट हमें कहां पे मिलेगा, अनएम्प्लॉयमेंट यहां पे. दिस शुड बी माई नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. आप अगर इक्वेशन से कंपेयर करेंगे एक बार देख लो. लुक एट हियर, ये मेरी इक्वेशन होती है और जो ये रेट होता है ये क्या होता है, यूएन, नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. तो ये होगा, तो नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट कितना आ गया, UN इक्वल्स टू 5%. बी पार्ट क्या कहता है, बी पार्ट कहता है कि सपोज दैट अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज इक्वल्स टू नेचुरल रेट. ओके, यूटी इक्वल है UN के, दैट इज 5% एंड इन्फ्लेशन रेट इज 8% और इन्फ्लेशन कितना है, 8% है. व्हाट इज द ग्रोथ रेट ऑफ आउटपुट, व्हाट इज द ग्रोथ रेट ऑफ मनी सप्लाई. ओके, अच्छा क्वेश्चन है. वो कहता है कि सपोज करते हैं UT इक्वल है UN के, दैट इज 5%. इकोनॉमी में इन्फ्लेशन है 8%. इकोनॉमी में इन्फ्लेशन 8% है. ठीक है, ये हमें अज्यूम करना है. तो ग्रोथ रेट ऑफ आउटपुट क्या होगा, GYT पूछा है, एक्चुअल पूछा है. ठीक है, ग्रोथ रेट ऑफ आउटपुट क्या होगा एंड GMT ग्रोथ रेट ऑफ मनी सप्लाई क्या होगा. ठीक है, ये पूछा है. ओके, ओके ठीक है. अब एक बात बताइए, मेरी इक्वेशन होती है ये UT माइनस UT माइनस 1 माइनस का 0.4 GYT माइनस 3%. ये मेरी इक्वेशंस होती है. ठीक है, अब अगर ये दोनों इक्वल होते हैं, UT UN के इक्वल है 5%, तो मैं एक एडिशनल चीज अज्यूम कर सकता हूं, या ऐसा मानते हैं हम, जैसे हमने मीडियम रन में माना है कि UT इक्वल होगा फिर UT माइनस 1 के भी. इस साल का अनएम्प्लॉयमेंट रेट लास्ट ईयर के अनएम्प्लॉयमेंट रेट के भी इक्वल होगा इफ वी आर इन मीडियम रन, इफ UT इज इक्वल टू UN. तो ये इक्वल है तो ये 0 हो गया. विदाउट अज्यूमिंग दिस वी कैन नॉट सोल्व दिस इक्वेशन फर्दर. ठीक है, GYT माइनस 3%, ये इधर आएगा 0 हो जाएगा. तो ग्रोथ रेट ऑफ आउटपुट मेरा 3% आ गया. यस और नो, ग्रोथ रेट ऑफ आउटपुट मेरा 3% आ गया, जो कि उसने मेरे से पूछा था. अब आ जाइए ग्रोथ रेट ऑफ नॉमिनल मनी सप्लाई. ओके, ये मेरी इक्वेशन है
जी वाई टी इक्वल्स टू जी एम टी माइनस इन्फ्लेशन। ये मैं निकाल चुका हूं 3%। इन्फ्लेशन अज्यूम करना है 8%, ये भी उसने गिवन है। जी एम टी इससे आ जाएगा, ठीक है। तो जी एम टी आ गया 11%। तो मनी सप्लाई की, नॉमिनल मनी सप्लाई ग्रोथ रेट 8% आ जाएगा। आई होप आपको बी पार्ट समझ में आ गया। हमें ये जी वाई टी निकालना था, जी एम टी निकालना था, ये हो गया। अब आ जाइए सी पार्ट पर। सी पार्ट कहता है सपोज द कंडीशंस आर एज इन बी। कहता है बी में जो कंडीशंस है वो सेम है। व्हेन द अथॉरिटीज यूज मॉनेटरी पॉलिसी टू रिड्यूस इन्फ्लेशन रेट टू 4% इन ईयर टी। कहता है कि अब इन्फ्लेशन क्योंकि 8% था लास्ट ईयर, टी ईयर में सपोज करो अथॉरिटीज ने डिसाइड कर लिया कि इन्फ्लेशन को वो 4% पर लेकर आना चाहते हैं और उसी को रखेंगे, कीप इट देयर। व्हाट मस्ट बी द अनएम्प्लॉयमेंट रेट, आउटपुट ग्रोथ रेट इन टी प्लस 1, टी प्लस 2 ईयर। व्हाट मनी ग्रोथ रेट एंड मनी ग्रोथ रेट क्या होगा, टी प्लस 1, टी प्लस 2। अच्छा क्वेश्चन है, डिटेल्ड क्वेश्चन है थोड़ा सा, ठीक है। ओके सी, वो कहता है कि बी पार्ट की आप चीजें अज्यूम कर लीजिए और टी ईयर से अथॉरिटीज ने, भाई क्वेश्चन में ये कहा है कि एम क्या है अथॉरिटीज का, टू कीप इन्फ्लेशन 4%, इन्फ्लेशन को 4% रखना, ये अथॉरिटीज का एम है। तो हमने जो वो अज्यूम किया था, जो हमने सपोज किया था, जो हमें गिवन था इन्फ्लेशन 8%, वो हमें मानना है लास्ट ईयर का। तो जो हमने ये चीजें निकाल चुके हैं, ये जो हमें चीजें निकाल चुके हैं, ये बेसिकली हमें माननी है टी ईयर के लिए नहीं निकाली, ये हमने T-1 ईयर के लिए निकालनी है, क्योंकि टी ईयर के लिए तो पार्ट चेंज कर दिया हमने, टी ईयर के लिए तो कहानी चेंज हो गई है। तो हमें जो ये मानना है, ये हमें मानना है। तो और हमें क्या क्या, तो एक बात बताइए, T-1 के लिए हमारे पास क्या क्या है अभी इंफॉर्मेशन। T-1 के लिए हमारे पास क्या इंफॉर्मेशन है, ये क्वेश्चन है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज 5%, अनएम्प्लॉयमेंट रेट T-1 में 5% था, ठीक है। ग्रोथ रेट ऑफ आउटपुट T-1 मान लेना है, 3% था। इन्फ्लेशन T-1 में 8% मानना है, जो हमें उसने गिवन था, और GM-T-1 11%। तो ये जो इंफॉर्मेशन हमें गिवन थी, ये हमें सारी लास्ट ईयर के लिए माननी है, 5%, 3%, 8% एंड 11%। और हमें कैलकुलेट क्या करना है, हमें क्वेश्चन में कैलकुलेट क्या करना है, क्वेश्चन में हमें कैलकुलेट करनी है बहुत सारी चीजें। अनएम्प्लॉयमेंट रेट फॉर द ईयर T+1, T+2, ठीक है, T+1 एंड T+2। ग्रोथ रेट ऑफ आउटपुट हमें कैलकुलेट करना है, T-1 के लिए हो चुका है, T के लिए, T+1 के लिए, T+2 के लिए। एंड सिमिलरली हमें कैलकुलेट करना है ग्रोथ रेट ऑफ मनी T+1 के लिए और T+2 के लिए, ग्रोथ रेट ऑफ नॉमिनल मनी, ये हमें कैलकुलेट करना है। ये हमें इन्फ्लेशन को 4% पे हमें लेके आना एम है, और इसी को हमें फॉर एवर रखना है, एटलीस्ट फॉर दिस टाइम पीरियड, ठीक है। अब ये चीजें कैलकुलेट करो, ये मेरा क्वेश्चन है, ठीक है। मेरी इक्वेशन सबसे पहले निकालते हैं फॉर टी ईयर्स के लिए, फॉर टी ईयर्स, सबसे पहले टी ईयर्स के लिए निकालते हैं। अब आप बताइए फ्लिप्स कर्व का रिलेशन क्या है। ओके, फ्लिप्स रिलेशन है ये पाई टी माइनस पाई T-1 माइनस UT माइनस 5%। ये मेरे को इक्वेशन गिवन है, ठीक है। अब ये मेरे को 4% रखना है, एम निकालना है,
ये मैं कैलकुलेट कर चुका हूं 8%। ये तो एम है, ये मेरे को गिवन था लास्ट ईयर। माइनस यूटी मेरे को इससे मिल जाएगा -5%। आई होप ये सोल्व हो जाएगा। तो ये -4%, ये आ गया -UT + 5%। तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट आ गया 9%। अनएम्प्लॉयमेंट रेट मेरा 9% आ गया फॉर द टाइम पीरियड टी। अनएम्प्लॉयमेंट रेट आ गया, ठीक है। अब आउटपुट ग्रोथ निकाल लेते हैं। मेरी ओकुन्स की इक्वेशन क्या है? UT - UT - 1 -0.4 GYT -3%। ठीक है, ये मेरी इक्वेशन है। इस साल मेरा अनएम्प्लॉयमेंट रेट अभी मैंने कैलकुलेट किया कितना है? 9%। लास्ट ईयर वाला हमने मानना है नेचुरल रेट के इक्वल, दैट इज 5%। -0.4, इससे मेरी GYT मिल जाएगा मेरे को, तो GYT -3%। ठीक है, ये आ गया 4%, माइनस का 0.4 भी इधर ले आता हूं। आप सोल्व कर लो। 4% डिवाइड बाई 0.4, ये आ गया 10%। ये आ गया माइनस का GYT + 3%। ठीक है, GYT ये इधर जाएगा, -7% आ जाएगा। ग्रोथ रेट ऑफ आउटपुट आ गया -7%। ठीक है, ओकुन हो गया, ओकुन्स। अब एडी रिलेशन में पुट कर लीजिए, आपको बाकी चीजें मिल जाएंगी। ये हो गया है। अब जीएम निकालने के लिए आपकी इक्वेशन थी GYT = GMT - πt। ठीक है, ये आपको पता है -7%। ये आपको निकालना है माइनस इन्फ्लेशन इन टाइम पीरियड T, वी आर एमिंग फॉर 4%। तो ये आ गया -3% = आ गया मेरा GMT। यस और नो? तो हमने क्या कैलकुलेट किया, प्रीव्यू करके एक बार हमारे पास आ गया फॉर टाइम पीरियड T अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज 9%। ठीक है, ग्रोथ रेट ऑफ आउटपुट इज -7%। ग्रोथ रेट ऑफ नॉमिनल मनी सप्लाई इज -3%। ये आ गया। ये सुनो, सिमिलरली अब हम कैलकुलेट करते हैं T + 1 ईयर के लिए। लेट्स चेंज द पेन। फॉर T + 1, ओके, फ्लिप्स πT - 1 πT - 1 -UT - 5%। हम कैलकुलेट कर रहे हैं T + 1 ईयर के लिए। तो T + 1 ईयर के लिए कर रहे हैं, तो यहां पे +1 होगा, यहां ये -1 हट जाएगा, और यहां पर भी ये +1 होगा। ठीक है, πT + 1 भी हम एम कर रहे हैं 4%। लास्ट ईयर इन्फ्लेशन कैलकुलेट किया था मैंने, कितना आया था लास्ट ईयर का? πT भी 4% था, तो ये भी 4% था, माइनस इससे मेरे को UT +1 मिल जाएगा -5%। तो ये आ गया 0 -UT + 1 + 5%। ठीक है, तो UT + 1 अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन टाइम पीरियड T इज व्हाट? 5% यस और नो? ठीक है, सिमिलरली ओकुन्स में पुट करेंगे। अब ओकुन्स में पुट करते हैं। ओकुन्स दिया हुआ है मेरे को UT + 1 - UT
फॉर टाइम पीरियड t+1 लिख रहे हैं, ठीक है। -0.4 GYT+1 -3%, ठीक है। ये अनएम्प्लॉयमेंट रेट बच्चों ये 5% है। लास्ट ईयर का अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना था? 9%, यहां 9% आ गया। -0.4 ये मेरे को कैलकुलेट करना है GYT+1 -3%, ठीक है। ये आ गया 4%, और सोल्व कर लेते हैं। ओके चलो, ठीक है। अब 4% डिवाइड बाई 0.4, 4% डिवाइड बाई 0.4, ये आ गया अगेन ये -4 ही आएगा। यस, तो इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा -10% -GYT+1 +3%, ठीक है। तो GYT+1 13% आ गया। ये सुनो, अब सेम एडी रिलेशन में आ गया GYT इक्वल्स GMT माइनस पाई +1 +1 ईयर के लिए कर रहे हैं, T+1 ईयर के लिए। GYT+1 13% है, GMT प्लस निकालना है, और इन्फ्लेशन हमने T इसके लिए भी 4% एम किया है, तो GMT+1 आ जाएगा 17%। ओके, तो हमने क्या कैलकुलेट किया है? हमने T+1 के लिए, फॉर द ईयर T+1 के लिए हमने कैलकुलेट किया है अनएम्प्लॉयमेंट रेट 5%, ओके, ग्रोथ रेट ऑफ आउटपुट 13%, ग्रोथ रेट ऑफ नॉमिनल मनी सप्लाई 17%। यस और नो? ओके, लेट्स कैलकुलेट नाउ। वैसे तो ऐसे हो जाएगा, कर लेंगे आप खुद, पर फिर भी लेट्स कैलकुलेट फॉर T+2 ईयर। फिलिप्स के लिए πT+2 माइनस πT+1 माइनस अल्फा UT+2 माइनस UN। πT+2 भी मेरे को एम 4% ही करना है। लास्ट ईयर मेरा इन्फ्लेशन कितना था? लास्ट ईयर जो मेरा इन्फ्लेशन था वो भी 4% था, तो ये 4% आ गया। माइनस अल्फा है नहीं, तो इससे UT+2 निकल जाएगा, ये 5% है, ठीक है। तो ये 0 आ गया, तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन टाइम पीरियड T+2 भी मेरा 5% आ गया। ये सुनो, अब फॉर ओकुन्स के लिए UT+2 माइनस UT+1 माइनस 0.4 GYT+2 माइनस, ठीक है, ये मैं कैलकुलेट कर चुका हूं 5%। लास्ट ईयर मेरा अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना रहा था? लास्ट ईयर अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी 5% रहा था। ये मेरे को कैलकुलेट करना है। ये 0, तो ग्रोथ रेट इन आउट टाइम पीरियड T+2 भी कितना आ गया? 3% आ गया। यस और नो? ओके, अब एडी रिलेशन GYT+2 GMT+2 माइनस इन्फ्लेशन इन टाइम पीरियड T+2, ये मेरे को पता है 3%, ये मेरे को निकालना है, माइनस इन्फ्लेशन कितना है? इन्फ्लेशन वी आर एमिंग फॉर 4%, ठीक है। तो GMT+2 7%,
इजंट इट? तो T+2 ईयर के लिए क्या आ गया? T+2 ईयर के लिए इंफॉर्मेशन मेरे पास क्या है? अनएम्प्लॉयमेंट रेट 5%, ग्रोथ रेट ऑफ आउटपुट 3%, ग्रोथ रेट ऑफ नॉमिनल मनी सप्लाई 7%। ठीक है, सो विद दिस वी आर डन विद क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें हमने सबसे पहले ए पार्ट में हमने नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट कैलकुलेट किया, फिर मुझे कुछ चीजें गिवन थी तो मैंने टी टाइम पीरियड के लिए ग्रोथ रेट ऑफ आउटपुट निकाला एंड नॉमिनल ग्रोथ रेट ऑफ मनी सप्लाई निकाला, ये कैलकुलेट हो गया। फिर उसने हमें क्वेश्चन फ्रेम करके दिया कि ये आप चीजें मान लीजिए लास्ट ईयर के लिए, और आप इन अथॉरिटीज इन्फ्लेशन को 4% लेके आना चाहती है और उसी को रखना चाहती है, तो बताइए ये चीजें क्या होंगी इन टाइम डिफरेंट टाइम पीरियड्स में। तो हमने अलग अलग पार्ट्स में मैंने आपको निकाल के दिखाया। With this, we are done with our question number 3. In next slide, I will cover next question. Thank you.